आज सुबह के संकेत थोड़े से बिगड़े दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर नेगेटिव क्यूज ज्यादा बनते हुए दिखाई दिए हैं। अब क्या हुआ है ओवरनाइट, उस पर हम बात करेंगे। एसजीएक्स निफ्टी इशारा कर रहा है, हम फिर से कमजोर ही शुरुआत करते हुए दिखाई देंगे। तकरीबन 18,063 के आसपास ट्रेड देखने को मिलेगा। कल का सत्र आपको याद होगा, एक बहुत ही छोटे दायरे में ट्रेड बनता दिखाई दे रहा था और लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में आखिरी आधे घंटे में ऊपरी लेवल से कुछ मुनाफा वसूली भी आने लगी। तो 18,122 पर फाइनली दिन जाकर टिका था और हमने ज्यादा कुछ हाइज में अचीव नहीं किया तेजी की तरफ। आप देखिएगा निफ्टी बैंक, और निफ्टी बैंक में भी हमने देखा कुछ मुनाफा वसूली के अंश ही देखने को मिले। एकदम सपाट सेशन कल का रहा, लेकिन कल ओवरनाइट के जो क्यूज थे वो दरअसल बिगड़ते हुए दिखाई दिए हैं। खास तौर से अगर आप अमेरिकी बाजारों का हाल देखें तो प्रेशर वहीं से बनता दिखाई दिया। तो कल जब हम भारतीय बाजार छोड़कर जा रहे थे, वो डेटा आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। अमेरिकी बाजारों में ओवरनाइट आप देखिएगा 250 पॉइंट्स तक की गिरावट देखने को मिली है। नैस्डैक पिटा, S&P में दबाव देखा गया। एप्पल जैसे काउंटर्स थे जहां पर और बिकवाली का प्रेशर था। इस पर आगे डिटेल में ऑफकोर्स वाजपेयी जी बताएंगे कि क्या हुआ है वहां पर, लेकिन डेटा पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर है। जब हम मार्केट को वाइंड अप कर रहे थे, भारतीय बाजारों को वाइंड अप कर रहे थे, डाउ फ्यूचर्स इशारा कर रहा था 48 पॉइंट ऊपर होगा, तो 33,466 के लेवल्स देखने को मिले थे। इस समय अगर आप देखें वही आंकड़ा 33,052 का है। तो यानी कि कल दोपहर 3:30 बजे की तुलना में इस समय 400 पॉइंट नीचे ट्रेड देखने को मिल रहा है, या फिर नीचे के लेवल्स देखे जा रहे हैं। नैस्डैक की भी तस्वीर यही है। हम 10,909 पर नैस्डैक के फ्यूचर्स को ट्रेड करता देख रहे थे। इनफैक्ट फ्लैट था वो, 6 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही थी, और वर्तमान हाल आपके सामने है 10,800। यानी कि कल और आज में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पिछले ओवर द नाइट के ट्रेड में करीब 100 पॉइंट नीचे। अब यूएस बॉन्ड यील्ड 3.88 पर हम छोड़कर गए थे, 3.86 पर आ गई है, तो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं वहाँ पर। डॉलर इंडेक्स भी 104.28 पर था, 104.39 के स्तरों पर आता हुआ। ब्रेंट के भावों में हालांकि कूल ऑफ देखने को मिला है। ब्रेंट जहां पर एक और हफ्ते की शुरुआत में $85 की तैयारी कर रहा था, वहां पर कुछ नरमी आती हुई दिखाई दे रही है। बस एक ही कमोडिटी है जहां पर हमने देखा है लगातार स्ट्रेंथ बनती दिखाई दे रही है, और वो है सोना। सोना 1807 पर हम छोड़कर गए थे, 1813। इनफैक्ट सोने में ट्रेड साफ होता दिखाई दे रहा है। 1810 से 1820 के बीच का ट्रेड, ये फिलहाल वो $10 की रेंज है जिसमें मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। अब ओवरनाइट डाउ में ऐसा क्या हुआ कि 350 पॉइंट तक का झटका लगा। नैस्डैक में फिर बिकवाली हावी होती हुई दिखाई दी। ये सभी चीजें हम समझेंगे जरूर। हमारे साथ वाजपेयी जी है, वीरू आज आपको दिखाई देंगे और ये बताएंगे कि ग्लोबली ये तस्वीर कैसे पढ़नी चाहिए। वीरू, हो सके तो वो डाउ वाला चार्ट भी एक बार पढ़ के देखिएगा। और नैस्डैक भी नियरली 52 वीक लो के आसपास दिखने लगा है। सुमित को भी जोड़ेंगे स्टॉक्स न्यूज के लिए आगे। लेकिन नीरज जी, अमेरिका में एक और झटका, सांता क्लॉज तो गायब है।